मूवी के शुरू में हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो बीच सड़क पर अपने मोबाइल को देखते हुए चल रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई मास्क पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देख कर के उसे लगने लगा कि शायद ये उसके किसी फ्रेंड ने बर्थडे गिफ्ट दिया होगा। जब वो नीचे बैठ कर के उसे गौर से देखने लगी, तभी अचानक से डोल जैसी शक्ल का दिखने वाला एक इंसान ऊपर से आकर के नीचे गिरा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसे देख कर के ये लड़की अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर गई, इसलिए वो अपने आप को उसके सामने नॉर्मल दिखाते हुए उसे ही डराने की कोशिश करने लगी। तो वो डोल जैसा दिखने वाला इंसान यहाँ से रफू चक्कर हो गया। जमीन पर रखा हुआ म्यूजिक बॉक्स जो बंद हो गया था वो दोबारा से बजने लगा। ये देख कर के वो घबरा गई और उसे खतरा महसूस होने लगा। वो डर के मारे भागने लगी, तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गई। घबराई हुई उस लड़की ने चारों तरफ देखा तो उसे वो डोल जैसी शक्ल का इंसान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उसकी जान में जान आई। तभी अचानक से उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो अपने बेड पर थी। इसका मतलब था कि उसने ये एक भयानक सपना देखा था, लेकिन ये सपना इतना रियल था कि इस पर यकीन करना मुश्किल था। तभी यहाँ पर उसका एक फ्रेंड आकर के बताता है कि कल रात को वो ज्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे उठा कर के लाना पड़ा। इस लड़की का नाम डेनियल था। उसने अपने दोस्त को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर से बाहर चली गई। बाहर निकलने के बाद उसने जब चारों तरफ देखा तो उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे सारी चीजें जानी पहचानी हो, सब कुछ उसे अपने सपने के जैसे ही लग रहा था। इसके बाद वो अपने रूम में गई और कपड़ों को चेंज करने लगी। तभी यहाँ पर उसकी रूममेट एक केक और कैंडल लाइट लेकर के आई, लेकिन इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसलिए डैनी ने उस मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझा दिया और उस कप केक को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उसकी फ्रेंड ने उसे रात की पार्टी के बारे में याद दिलाया। फिर रात को जब वो पार्टी में जा रही थी तभी रास्ते में उसे उसी अजीबोगरीब डोल का मास्क दिखाई दिया, जिससे वो घबरा गई और उसने रास्ता बदल करके पार्टी में जाने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उसे डाउट होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो तेज कदमों से चलती हुई किसी तरह से पार्टी वाली जगह पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तभी वो अजीबोगरीब डोल उसके सामने आ गई। ये देख कर के उसने उस डोल के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया, लेकिन असल में ये उसके फ्रेंड्स का एक मजाक था, जिन्हें देख कर के उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। फिर पार्टी में जब वो एक लड़के के साथ बात करने में बिजी थी तभी उसके मोबाइल पर उसकी फ्रेंड का एक मैसेज आया। जब वो उस मैसेज को पढ़ रही थी तभी अचानक से वो डोल उसके पीछे आ गई। पार्टी में तेज म्यूजिक की वजह से उसे उस डोल की कोई भी आहट महसूस नहीं हुई। जब उसने पीछे मुड़ कर के देखा तो उस डोल ने उसके फ्रेंड का काम तमाम कर दिया था। लेकिन डैनी को ऐसा लगने लगा कि शायद वो मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने उस डोल के हाथ में एक हथियार देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने यहाँ पर मौजूद अपने एक दोस्त से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो इतना ज्यादा नशे में था कि डैनी की मदद करने की बजाय उसने रूम के दरवाजे को बंद कर दिया। तभी अचानक से डैनी की फिर से इस बुरे सपने से आंख खुल गई और उसके दोस्त कार्टल ने उसे वही बातें दोहराई जो पहले कही थी, और उसकी रूममेट भी अचानक से उसके रूम में आ गई। लेकिन इस बार डैनी को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था, जरूर वो किसी अजीब चक्रव्यूह में फंस गई है। उसने फौरन ये सारी बात अपनी फ्रेंड को बताई, लेकिन बगैर सबूत के कोई उसकी बात पर यकीन कैसे करता। उसकी फ्रेंड ने उसकी बातों को मजाक समझ लिया। अब डैनी ने सोचा कि कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए उसने अपने बर्थडे मनाने के प्लान को कैंसिल कर दिया और सारे खिड़की और दरवाजों को मजबूती से बंद कर दिया ताकि वो अजीबोगरीब डोल अंदर ना आ सके। लेकिन जब वो अपने रूम में पहुंची तो उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके रूम में घुस गया हो। उसके दिल में एक अजीब तरह का डर बस गया था। डैनी के पास एक हथौड़ा भी था ताकि वो किसी भी खतरे से अपने आप को बचा सके। तभी अचानक से वो अपने बेड पर से चिल्लाती हुई जागी। वो इतनी बुरी तरह से डरी हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सपने में सब कुछ वैसी ही चीजें देखी। कार्टर ने जब इस चीज को देखा तो उसे भी डाउट होने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद डैनी ने कार्टर को अपनी पूरी बात बताई, जिस पर यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तब कार्टर ने उसे सलाह दी कि अगर वो उस आदमी को ढूंढ सके जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है तो वो इस चक्रव्यूह से निकल सकती है। उसकी बात सुनकर के डैनी ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उसने उन लोगों के नाम लिखे जो उसे जान से मार सकते थे। इस लिस्ट में से वो उस लड़के के नाम को तो पहले से ही काट देती है जिसे उस डोल ने पार्टी में जान से मार दिया था। फिर वो उस लड़के पर नजर रखती है जो डैनी को पसंद करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो लड़का तो किसी दूसरी ऑफिसर के साथ लगा हुआ है तभी वो डोल पीछे से आती है और डैनी का काम तमाम कर देती
देती है। इस तरह से टाइम दोबारा से रीसेट हो गया था। दूसरी बार डैनी एक डॉक्टर की वाइफ पर कमांडो बनकर के नजर रखती है, लेकिन वहाँ पर भी उस डॉल ने आकर के उसे मार दिया था। फिर अगली बार डैनी अपने ग्रुप लीडर पर नजर रखना शुरू करती है। उसे लगने लगता है कि शायद यही कातिल होगी, इसलिए वो उस पर टूट पड़ती है। जब ये दोनों WWE की फाइट कर रही थी, तभी अचानक से एक ट्रक आता है और इन दोनों को कुचल करके निकल जाता है। इस तरह डैनी ने एक एक करके सभी लोगों के बारे में पता कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे अभी तक कातिल का पता नहीं चला था। अगली सुबह डैनी फिर से जिंदा होकर के जब हॉस्टल से बाहर आती है तो उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रात को फिर से मर जाएगी और ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। जब रात होती है तो वो डॉल उसे एक बार फिर से मार देती है, लेकिन जब टाइम रीसेट होता है और उसकी आंख खुलती है तो वो अपने फ्रेंड कार्टल के रूम में जागती है। डैनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो डॉक्टर एक्सरे देख कर के बताता है कि तुम्हारे जिस्म में इतने सारे जख्म हैं कि अब तक तो तुम्हारी मौत हो जानी चाहिए। यहाँ पर डैनी को एक बात समझ में आती है कि टाइम चाहे जितनी बार भी रीसेट हो जाए, वो जितनी बार भी मरेगी उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी और शायद इसी तरह से वो एक दिन हमेशा के लिए ही मर जाए। यहाँ पर डैनी को डॉक्टर पर भी डाउट होने लगा था कि कहीं कातिल ये तो नहीं। फिर जब वो हॉस्पिटल से भागने लगती है तभी वो डॉल वहाँ पर आकर के उसकी आंखों के सामने ही डॉक्टर का काम तमाम कर देती है। इसके बाद वो डैनी का पीछा करता है। डैनी भी भागते हुए पार्किंग एरिया में आती है और एक गाड़ी में बैठ कर के भाग जाती है। इस बार वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि उसने मौत को चकमा दे दिया। तभी रास्ते में उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है। तब डैनी सोचने लगती है कि जेल से ज्यादा सेफ जगह कोई भी नहीं हो सकती। वो पुलिस वाले से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा नशा कर रखा है, इसलिए आप मुझे अरेस्ट कर लें। अब पुलिस वाला जब उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है तभी एक गाड़ी आती है और उस पुलिस वाले को कुचल करके निकल जाती है। दरअसल ये गाड़ी उसी डॉल की थी। इसके बाद वो कातिल जलती हुई मोमबत्ती को रोड पर गिरा देता है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल गिरा हुआ था, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और उस गाड़ी में एक जबरदस्त धमाका हो जाता है जिसमें डैनी बैठी हुई थी, जिससे उसकी फिर से मौत हो जाती है। अब टाइम जैसे ही रीसेट होता है, डैनी की आंख दोबारा से कार्टर के रूम में खुलती है, लेकिन इस बार उसे कोई भी परवाह नहीं थी। वो कार्टर को यकीन दिलाने के लिए कहती है कि देखना वो कपल गीला हो जाएगा और वो लड़का बेहोश हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ डैनी कार्टर को बताती है कि मेरा और मेरी मोम का बर्थडे एक ही डेट को आता है, लेकिन 3 साल पहले मेरी मोम की डेथ हो गई, इसलिए ये दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी दौरान उसके फोन पर उसके डेट की कॉल भी आ रही थी। तभी वो यहाँ पर टीवी में एक सीरियल किलर की खबर को देखती है जिसने बहुत सारे लोगों को दूसरी दुनिया में पहुँचाया था। उसका इलाज इन्हीं के हॉस्पिटल कैंपस में चल रहा था। डैनी को लगने लगता है कि यही कातिल है। वो भाग कर के हॉस्पिटल कैंपस में जाती है, लेकिन वो कातिल वहाँ से गायब था और उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी मौत के घाट उतार दिया था। तभी वो कातिल पीछे से आकर के उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डैनी किसी तरह से बचकर के एक जगह पर छुप गई थी। इस बार उस कातिल ने अपना डोल वाला मास्क भी उतार दिया था। अब डैनी को पता चल चुका था कि कातिल कौन है। यहाँ पर कार्टर जब डैनी को बचाने के लिए आता है तब वो कातिल उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी अचानक से डैनी पीछे से आती है और उस कातिल पर अटैक कर देती है। तभी डैनी के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर आज वो नहीं मरी तो टाइम रीसेट नहीं होगा और वो कार्टर को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए वो एक टावर से छलांग लगा देती है। इसके बाद टाइम दोबारा से रीसेट होता है और उसकी आंख दोबारा से कार्टर के रूम में खुलती है। जब वो कार्टर को जिंदा देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो हॉस्टल जाकर के अपनी रूममेट लोरी से भी माफी मांगती है, क्योंकि डैनी हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी और वो किसी तरह से उस कातिल का काम तमाम करना चाहती थी। वो हॉस्पिटल पहुंचती है और सिक्योरिटी गार्ड पर गन पॉइंट करके उसे जाने के लिए कहती है ताकि वो सही वक्त पर जाकर के पुलिस को बुला लाए। इसके बाद वो कातिल के रूम में जाती है और गोली चला देती है, लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी इसलिए गोली नहीं चलती। तभी वो कातिल उठकर के डैनी पर हमला कर देता है और बुरी तरह से उसकी धुलाई कर देता है। इतने में ही लाइट भी ऑफ हो गई थी। इसका फायदा उठाकर के डैनी पीछे से आती है और उस कातिल पर गोली चला देती है, जिससे यहीं पर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद वो कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो अपनी रूममेट लोरी का बनाया हुआ कपकेक खाकर के सो गई थी। लेकिन तभी ये क्या हुआ, टाइम फिर से रीसेट हो गया। वो फिर से कार्टर के रूम में जागती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने कातिल का पता लगा लिया है तो टाइम रीसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो टाइम लूप में ही फंसी हुई थी। इसका मतलब ये था कि असली कातिल अभी तक उसे मिला ही नहीं था।
जल्दी से वो अपने हॉस्टल रूम में जाती है और कपड़ों को पैक करते हुए लोरी से कहती है कि मैं ये शहर छोड़ कर के जा रही हूँ। तभी यहाँ पर लोरी कपकेक लेकर के आती है, लेकिन डैनी उसे खाने से साफ मना कर देती है। इतने में उसे याद आता है कि कल रात को उसने कपकेक खाया था और इसके बाद वो नींद में ही मर गई थी। इसका मतलब है कि कपकेक में जहर मिलाया हुआ था। यहाँ उसे समझ में आता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ रहने वाली उसकी रूममेट लोरी है। अब डैनी जैसे ही जाने लगती है तभी लोरी पीछे से उसके बाल पकड़ करके उसे नीचे गिरा देती है। दरअसल लोरी डैनी को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उस डॉक्टर को पसंद करती थी जिसे लोरी चाहती थी। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। तब डैनी उसी का बनाया हुआ केक उसके मुंह में डाल करके विंडो से नीचे गिरा देती है और इस तरह से उसने असली कातिल का काम तमाम कर दिया था। फिर जब सुबह होती है तो पता चलता है कि डैनी अपने टाइम लूप से बाहर आ चुकी थी और वो कार्टर के साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हैप्पी डेथ डे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।